Assalamualaikum warahmatullah class 11 business studies किस यथ क्लासस मज करो आज फर्दर डिस्कस characteristics of business और बे करो classify business activities रात पोर difference between business profession and employment आज परो business further और आज परो business की characteristics business वोन रात की economic activity आसान यूस related आसान production manufacturing purchasing and distribution of goods and services अमुक रिवार्ड प्रॉफिट आसान अत मन रिटर्नस अनसर्टन आसान और बे रिस्क इन्वॉल्वड आसान कैपिटल अत मन हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई आसान और स्किल रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कम आसान स्किल रिक्वायरमेंट हाई आसान गोडनिकुई कैरेक्टरिस्टिक उस बिजनेस यह प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हेयर discuss or explain you the difference between goods and services. Goods is kun te tangible items wanan kah te tangible item yus kanne ya hene iwan ch at is wanan ya sa go good misal ke तौर पर अश बिस्किट डब हेवान मिसाल के तौर पर अश ब्रिक्स हेवान या कह चीज तमाम चीज़न च वनान गुड्स सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहबस निश गसान यह इंटेंजिबल आइटम आसान सर्विस युस आसान सर्विस इंटेंजिबल आसान यह अथ कि अलबत्ता फील हेकान करित मेन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसन ये आसान कि गुड्स यम आसान टेंजिबल आइटम आसान और सर्विसेज इंटेंजिबल आइटम्स आसान बिजनेस रिलेटेड आसान प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज enterprises either manufacture the goods it deals in or acquires from the producer to be further sold to the consumers or users. Second, goods may consist of consumable items of daily use or capital goods. मिसाल के तौर पर हाउस रिटेल बिजनेस यथ वनान सॉरी रियल एस्टेट बिजनेस यथ वनान तो ये सारी बिजनेसेस कैपिटल गुड्स में आती हैं कंज्यूमेबल आइटम्स हैं मिसाल के तौर पर यम चीज़ अथ जिन चीज़न फील हेको कर टच हेको कर इनको हम गुड्स कहते हैं सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू द कंज्यूमर्स बाय बिजनेसेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्टर लाइल जो हमारे सर्विस हमें होटल वाले जो हमें सर्विस देते हैं एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कि मिसाल के तौर पर होटल वाले खुन दिवान तथ वनान गुड्स और ये तुम सर्व करान तुम आनान अस ब्रुकुन त्रेश वगैरह उसको हम सर्विस कहते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको हमने बेचना भी है या उनको हमने एक्सचेंज भी करना है बिजनेस इसी एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है पहले बिजनेस प्रोडक्शन के से रिलेटेड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन गुड बिजनेस इज कंसर्न्ड विद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन दिस डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस ये जो हम काम करते हैं चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं अगर ये एक दोह आसान तेल बिजनेस कहें बल्कि अगर ये बार बार वारियाहन दोहन तेल वनान कि यह सा बिजनेस तो बिजनेस जो है वो डेली बेसिस पे होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने चीज़ प्रोड्यूस की या प्रोक्योर की और उनको बेचा तो हमने बिज़नेस की ये बिज़नेस नहीं होती है बिज़नेस कंटिन्यू बेसिस पे होती है हर दिन हमें चीज़ें खरीदनी है और हर दिन इनको फिर बेचना भी है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट द बिजनेस एक बार मेरे पास गाड़ी थी मैंने उसको बेचा मैंने गाड़ी खरीदी फिर उसको बेचा तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी अगर कंटिन्यू की हमेशा के बुनियाद पे कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हमने काम किया तो उस हिसाब से ये बिज़नेस बनती है देन प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का रिटर्न जो है वो प्रॉफिट है नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट दैट इज़ वाई बिजनेस मैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग द कॉस्ट इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो रिवार्ड्स हैं या रिटर्न जो है वो अनसर्टन होता है बिज़नेस का रिटर्न अनसर्टन होता है आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो इसमें आप कितना कमाओगे मार्केट कैसा रहेगा तो ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे तो ये अनसर्टन है देयर आर अनसर्टन फोर्सेस जिससे हमें अपने प्रॉफिट्स या रिटर्न्स के बारे में पता नहीं होता है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी that the business is going to earn in a given period there is always a possibility of losses being incurred despite the best efforts put into the business then element of risk business से related business जो है उससे risk
कनेक्टेड होती है, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, इट इज़ कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यम छ अत मज पोर अस आज। बिजनेस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it is related with the sale or exchange of goods and services. The dealing in the goods and services should be on regular basis. The return of the business is profit. The returns are uncertain and there is risk involved in the business. Then classification of business activities. Business activities can be classified into three categories, that is business, industry and commerce. बिजनेस को हमने पहले ही डिस्कस किया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो ऑक्यूपेशन है इस ऑक्यूपेशन को हम बिजनेस कहते हैं। इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक खास किस्म के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले एक कंपनी या बिजनेस के एक ग्रुप को हम इंडस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम सीमेंट प्रोड्यूस करने वालें बिजनेसन वन सीमेंट इंडस्ट्री। इथे पे तमाम ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करने वालें कंपनियन या अथ सेक्टरस वन यह गो ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एन इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स or businesses that produce a particular kind of goods or services, particular kind of goods and services। सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं, मिसाल सर्विस सेक्टर्स मज सन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, हेल्थ सेक्टर, इथे पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विस सेक्टर्स मज। तो ये सारी चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। इंडस्ट्री देन मीन्स a particular group of manufacturers or businesses that deal in the same category of production or goods and services. Then commerce means buying and selling of goods and services. Commerce is a fundamental action that takes place in every transaction involving money or trade. Then industry can be classified into three categories, that is primary industries, secondary industries and tertiary industries. Primary industries are industries that are related to the activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. These are divided into following: extractive industries, extract or draw products from the natural sources; genetic industries, engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. So, primary industry are related to primary activities concerned with extraction of minerals from soil, जिससे हम प्रोडक्ट्स को ज़मीन से निकालते हैं। वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स फ्राम द सॉइल, या वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इन इंडस्ट्रीज़ को हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हो या जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो, जो नेचुरल रिसोर्स को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को यम इंडस्ट्रीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स कड़न ज़मीन मज और तम इंडस्ट्री वन गई प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। बेसिकली इम इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट करान इन अत रॉ मटीरियल्स इन मिनरलन कत ज़मीन मज और तम पे अवेलेबल थावान किमन इंडस्ट्रीन खतर यम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आसान। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ तिमन इंडस्ट्रीन वन यम इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री हिंद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करान। यमन हुंद रॉ मटीरियल प्राइमरी इंडस्ट्री हुंद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आसान। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स निकाले उनको फर्दर फिनिश करने के लिए जो इंडस्ट्री आती है उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोसेस द मटीरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द फाइनल कंजप्शन और द फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको यहाँ पे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, या ये पहले प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उस कंडीशन से निकाल के इनको थोड़ी अच्छी कंडीशन में लाते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग। These industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating firm utilities. Second is construction industries involved in the construction of buildings, dams, roads, etc. तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ हम उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को काम करने में मदद देते हैं, उनको ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू
activities, service to the primary and secondary industries, as well as activities relating to trade. These industries provide service facilities. Banking sector जो है, retailing जो banking sector जो warehousing जो ये जो industries हैं, transportation जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो tertiary industry में होती हैं. Primary industry چھِ أسۍ تَتھ group of industries وَنان, group of manufacturers وَنان, یِم extraction سۭتۍ related آسان یا یِم genetic industries سۭتۍ related آسان. ٹھیٖک. سیکنڈری انڈسٹریز چھِ أسۍ تِمن انڈسٹرین وَنان یِم پرایمری انڈسٹرین ہٕنٛدۍ پروڈکٹس استعمال کران اور تِمن پتہٕ تِم چیٖز مینوفیکچر کران. یا کنسٹرکشن انڈسٹری یُس آسان چھُ یہِ تہِ چھُ سیکنڈری انڈسٹری منٛز یِوان. ٹیرِشری انڈسٹری چھِ أسۍ تَتھ انڈسٹری وَنان یِم پرایمری تہٕ سیکنڈری انڈسٹری ہٕنٛدۍ آپریشنس فیسلٹیٹ کرِ, تِمن فاینانس پرووایڈ کرِ, تِمن ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ठीक. तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो टेरिशरी सेक्टर में आता है. इसी तरीके से फाइनेंसिंग सेक्टर जो है वो टेरिशरी में आता है. ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर वो टेरिशरी में आता है. इसी तरीके से जो भी सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ में आता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.